देखो कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं जिसे तुम यूज करके मैथमेटिकली कैलकुलेटेड ट्रेड्स ले सकते हो, बिना कोई तुक्का मारे, बिना सट्टेबाजी किए। अब जब तुम ऐसे ट्रेड्स लेते हो तब हाई चांस रहता है विन करने का, बिकॉज दिस इज ट्रेडिंग, देयर इज अ रीजन बिहाइंड, मतलब हर चीज के पीछे रीजंस होते हैं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्यों बना, यहाँ पे रेड कैंडल क्यों बना, है ना। तो जब तुम ये सब चीज़ें एनालिसिस कर पाते हो ना, तब देयर इज अ हाई चांस कि तुम विन ही करोगे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसा स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा जो तुम यूज़ करके, बहुत ज़्यादा पॉपुलर स्ट्रैटेजी है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है, वो अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वो स्ट्रैटेजी तो बताते हैं लेकिन ढंग से नहीं बताते, उस चीज़ की वजह से बहुत सारे को लॉस हुआ है। लोगों के डिमांड पे ही मैं ये स्ट्रैटेजीज बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए टेलीग्राम पे एंड ऑल। तो अगर पूरा वीडियो देखने में पेशेंस नहीं है, अगर ट्रेडिंग में आगे नहीं बढ़ना, देन यहीं पे वीडियो छोड़ के जा सकते हो, बिकॉज ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए है जिनको ट्रेडिंग में सक्सेस पाके अपने बड़े सपने पूरे करने हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्ट्रैटेजी काम करने के लिए हमें एक ट्रेंडी मार्केट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रेंडी मार्केट का मतलब तो भाई सभी लोगों को पता है, यहाँ पे ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर गया फिर नीचे गया, ऊपर गया फिर नीचे गया, या तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए या तो अप ट्रेंड होना चाहिए। ओके, सो अभी हम लोग बैक टेस्ट करेंगे इस स्ट्रैटेजी का। इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें कि अच्छा खासा ट्रेंडी मार्केट था, इस पॉइंट पे तुम लोग खुद देखो, तो हम लोग को फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है इस पे जाओ एंड ये लो, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लेस कैसे करना है, कहाँ पे किस पॉइंट्स पे इस चीज़ को रखना है एंड ऑल, हर चीज़ मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। ये जो सबसे वाला नीचे पॉइंट है ना, अब इस पहले इस चीज़ को साइड में रखते हैं भाई, मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताता हूँ क्या करना है। यहाँ पे अब सपोज ट्रेंडी मार्केट है, ठीक है, तो ये जो पीक्स होते हैं ना, ये पीक्स, ये वाला पीक, ये वाला पीक, तो ये हायर हाइज हायर लोज होते हैं, फिर यहाँ पे नीचे वाले लोअर लोज लोअर हाइज होते हैं। इस पॉइंट पे डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और ये है एक लोअर लो। ऑलराइट, तो हम लोग को लोअर लो से लेके लोअर हाई तक एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो है वो लगाना है। यहाँ पे देखो, ये जो नीचे वाला सबसे पॉइंट है ना, इसको कैंडल तक रखते हैं, ठीक है, विक तक नहीं। और ये जो मेन दो मेन पॉइंट्स होते हैं फिबोनाची में, ओके, तो ये दूसरा मेन पॉइंट अपना होगा इस पीक पे। तो अब ये फिबोनाची को देखो कि क्या हो रहा है, ये जो लेवल्स है, ये जो लाइंस है, इस लाइन पे अगर कैंडल रिएक्शन देता है रिवर्सल के लिए, कैंडलस्टिक का रिएक्शन, साइकोलॉजी, पैटर्न, हर चीज़ मैंने ऑलरेडी सभी लोग को बता के रखा है कैसे करना है, क्या करना है, हर वीडियो में मैं वही चीज़ बताता हूँ। आज की वीडियो में बता दूंगा जब ट्रेड्स लूंगा। ओके, तो अगर कैंडलस्टिक ने इस लेवल पे रिएक्शन दिखाया, अगर हाँ इस लेवल पे दिखा रहा है कि बायस ज़्यादा है या सेलर्स ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को ट्रेड लेना है। और एग्जाम्पल के साथ दिखा देता हूँ भाई, अभी जितना बड़ा ऐसा हायर हाइज लोअर लोज ये सब होता है ना, उतना ज़्यादा फायदा होता है अपने लिए, और जो लेवल होते हैं ना उतना ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब इस पॉइंट पे देखो, ये एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं इस चीज़ को, क्या कह सकते हैं, ट्रेंड कह सकते हैं, टेम्पररी ट्रेंड। इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट तक एंड हुआ, राइट। तो इससे लेके इस इधर तक हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाएंगे। अब देखते रहो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इस लेवल पर रिएक्शन हुआ, एक एरर कैंडल बनने के बाद वापस रिवर्सल, यहाँ पे फिर से एक एरर कैंडल बनने के बाद रिवर्सल, यहाँ पे रिवर्सल एंड यहाँ पे रिवर्सल, यहाँ रिवर्सल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, तुम खुद देख लो। बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये। सिंपली हम लोग को क्या करना है, अभी जो करंट मार्केट है, अब देखो मार्केट को एनालाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बैक टेस्ट करो, हिस्ट्री में जाके देखो कि हाँ यहाँ पे फिबोनाची में काम कर रहा है कि नहीं ये चीज़। ओके, तो अगर अच्छे से काम कर रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारे लिए फ़ायदा है, अगर नहीं कर रहा तो फिर वो मार्केट को स्किप कर दो, दूसरे मार्केट में चले जाओ, राइट। एंड ऑल्सो ये क्या बोले, तो तुम जानते हो भाई, मैं पिछले वीडियो में ही $200 से $900 तक लेके गया था, एंड माई एम हमेशा यही रहता है, कम कैपिटल से बड़े कैपिटल तक ग्रो करने का। बिकॉज जब भी मैं वीडियोस बनाता हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों से रिलेट कर पाओ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 20-30 हज़ार $40,000 का कैपिटल भी दिखा दूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम देखो और सीखो कि कैसे तुम्हें छोटे कैपिटल को ग्रो करना है। ओके, तो ये ट्रेड अच्छा खासा अपना प्रॉफिट हो चुका है। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें कम कैपिटल को बड़े कैपिटल तक ग्रो करना है ना, देन यू कैन मैसेज मी पर्सनली इन टेलीग्राम। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया पब्लिक चैनल का, वहाँ पर यूज़र नहीं मिलेगा, उसमें जाके पर्सनली मैसेज करो कि तुम्हें छोटे कैपिटल को बड़े कैपिटल तक ग्रो करना है, देन मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा, ठीक है। टूर्नामेंट्स होते हैं एंड ऑल। सो ये ट्रेड अपना प्रॉफिट हो चुका है। इस चीज़ का रीज़न मैं तुम लोग को अभी बताता हूँ। रिटेस्ट स्ट्रैटेजी भाई यार सबको पता है रिटेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। ये लेवल है अच्छा खासा, ये लेवल को थोड़ा बहुत ब्रेक किया एंड देन इस लेवल के नीचे जस्ट एक ग्रीन कैंडल बना है।
अब इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे जा रहा है। तो क्या कैंडल इस लेवल पर रिएक्शन देगा? बस वॉच करो कैंडल कैसे रिएक्ट देता है, कैसे मतलब मूव करता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से हम लोग को पता चलता है कि हाँ यहाँ पे रिएक्ट होगा कि नहीं हो रहा, एज सिंपल एज दैट। डाउनवर्ड डायरेक्शन का ज़्यादा मोमेंटम है, तुम लोग खुद देखे सेलर्स का कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग मोमेंटम था, राइट। तो उस चीज़ से हम लोग को क्या पता चलता है कि सेलर्स हाई है। बायर्स का थोड़ा बहुत भी हेजिटेशन नहीं हुआ इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहीं पे भी, ऊपर नीचे थोड़ी देर के लिए भी नहीं हुआ। सो दैट मीन्स कि भाई स्मूथ मोमेंटम है सेलर्स का। लेकिन यहाँ पे हुआ था, फिर उस चीज़ को स्किप करके सीधा बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, इसलिए उस चीज़ को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। प्रॉफिट अपना हो चुका है, एंड आई गेस भाई आज सैटरडे है फिर भी अपना अच्छा खासा प्रॉफिट्स हो रहा है। मार्केट अच्छा होता है तो हर चीज़ अच्छा मतलब प्रॉफिट होगा ही। एक अच्छा खासा मार्केट को ढूंढना इज अ स्किल। ओके, मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छा मार्केट ढूंढो एंड एनालाइज करो भाई। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ पेशेंस रहते हैं, उनको लगता है कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने से वो रातों रात अमीर बन जाएंगे, एंड दैट्स वेयर दे आर रॉन्ग। ओके, उस चीज़ की वजह से वो लॉस कर देते हैं, ओवर ट्रेड करते हैं, जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेते हैं, जल्दीबाजी में रहते हैं। एक एक ट्रेड अगर मैं ले रहा हूँ, दो ट्रेड्स के बीच में एक एक बार ऐसा भी हुआ है कि 30 मिनट का गैप आया हो। ओके, बिकॉज मुझे एंट्रीज नहीं मिल रहे थे। कैंडलस्टिक का मोमेंटम हमने देखा है एंड ट्रेड ले लिया, दैट्स इट। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि इधर एक ग्रीन कैंडल बने इस लेवल के नीचे तक, और अगर वैसा बनता भी है देन हम लोग पूरा कैपिटल इस चीज़ पे लगा देंगे, बिकॉज उसके बाद 100% भी नहीं जाएगा। लेकिन राइट नाउ दैट्स नॉट द केस, सीधा जो अपना एनालिसिस था वही हो रहा है। सिंपल सी चीज़ है भाई, अभी यहाँ पे बीच बीच में लेवल्स है, फिर भी मैं यहाँ पे रिवर्सल्स के लिए ट्रेड क्यों नहीं ले रहा? बिकॉज कैंडलस्टिक के रिएक्शन है, जैसे ही रिएक्शन देगा वैसे ही रिवर्सल के लिए ले लेंगे, एज सिंपल एज दैट, है ना। बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं टूल है ये, बिकॉज इस चीज़ में हम लोग को पता चलता है कि हाँ अगर इन लेवल्स पे ये कैंडल अगर रिएक्शन नहीं दे रहा और यहाँ पे ये जो गैप है ना, ये गैप को फिल करने के लिए एक रेड कैंडल आएगा ही आएगा। सो उस चीज़ से कंफर्मेशन हम लोग लेके प्रॉफिट निकाल सकते हैं, एंड ये चीज़ मैंने दिमाग में रखा था जब ट्रेड लिया था, और इसी चीज़ के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो अच्छा खासा अपना काम किया है। गैप फिलिंग स्ट्रैटेजी हम लोग कह सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ चुका है, एंड देखो इस पॉइंट पे उल्टा है, राइट। तो उल्टा है तो हम लोग को फिबोनाची को भी उल्टा करना चाहिए। इस पॉइंट तक ये आएगा, और राइट, एंड ये पॉइंट तक यहाँ तक आएगा। ओके, सो यहाँ पे ट्रेड हम लोग मिस कर गए, लेकिन फाइन, लेट्स वेट एंड वॉच। डाउन डायरेक्शन का ट्रेड तो लिया इस पॉइंट पे, बिकॉज ये कैंडल जो है प्राइस एक्शन ऑब्वियसली पहले बता रहा हूँ मैं, प्लस माइनस एरर्स होते रहते, एरर कैंडल्स बनते रहते। अब ये कैंडल के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल बनना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द कैंडलस्टिक रिएक्शन, लेकिन वैसा नहीं हुआ। एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, एक एरर कैंडल बना, तो इस चीज़ को कवर करने के लिए वापस एक रेड कैंडल बनेगा ही बनेगा। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेड लिया है। मार्केट खराब है यार, आप कुछ कर नहीं सकते। इस पॉइंट बहुत ज़्यादा गंदा मोमेंटम दे रहा है, खुद देखो, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। तो ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग को ट्रेड्स लेना ही अच्छा नहीं है। बस तुम्हारा और लॉस होने से पहले वो मार्केट से ही हट जाओ, सिंपल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे अच्छा खासा अपने को दिख रहा है डाउन ट्रेंड है, तो उल्टा करना पड़ेगा। रिवर्सल होने के बाद जो कैंडल होता है ना, चाहे वो ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, अब यहाँ पे रिवर्सल होने के बाद जो रेड कैंडल बना, यहाँ से लेके स्टार्ट करो नेक्स्ट यहाँ तक। यहाँ पे रिवर्सल हुआ, रिवर्सल होने के बाद ग्रीन कैंडल बना रही, तो ग्रीन कैंडल का बॉर्डर जो है उस पर लगाओ। अब यहाँ पे जो लॉस हुआ है अपना, उस चीज़ को हम लोग रिकवर कर लेंगे। ओके, तो तब से रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, एंड इस पॉइंट पे हम लोगों ने डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया था। इस चीज़ का रीज़न क्या है, क्यों लिया मैंने ट्रेड डाउन डायरेक्शन का, एंड लॉस रिकवरी ट्रेड था ये मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, जो 5 ट्रेड्स हम लोगों ने लॉस किया था। तो इधर क्या है कि इस पॉइंट पे ट्रेड लिया था मैंने, थोड़ा बहुत एंट्री अच्छा खासा लिया था, वेट किया मार्केट ऊपर जाने का। अब ये जो गैप है, इस चीज़ को फिल करने के लिए एक रेड कैंडल आता ही आता, तो वो कॉन्सेप्ट के साथ मैं डाउन डायरेक्शन का ट्रेड लिया। अब तुम बोलोगे कि भाई यहाँ पे तो इतना बड़ा विक बना है, इसके हिसाब से तो हम लोग अप डायरेक्शन का ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन मार्केट हमेशा ऐसा नहीं करता भाई, इतना बड़ा अगर अनयूजुअल विक्स बना रहे, वो भी सैटरडे संडे मार्केट में, दैट मीन्स कि भाई ये ज़्यादातर मैनिपुलेशन है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है इन मार्केट्स में सैटरडे संडे। वैसे ग्रीन कैंडल तो बना, लेकिन एट द एंड इस गैप को फिल करेगा ही। अगर अपने को एंट्री मिलता है तो डाउन डायरेक्शन का ट्रेड तो ले लेते, लेकिन अभी कुछ फ़ायदा नहीं है लेके, बिकॉज अपना कैपिटल देखो तुम खुद, इतना बड़ा प्रॉफिट्स हम लोगों ने निकाल लिया है। एंड सिर्फ 2-3 दिन में भाई मैंने $200 टू $3,800 तक कंपाउंड किया, अच्छा खासा प्रॉफिट्स निकाला विथ हाई कॉन्फिडेंस इन, विथ लो फियर।
ठीक है। अब ज्यादातर लोग भाई फियर के साथ रहते हैं, इसलिए वो लॉस कर देते हैं। ट्रेडिंग में अगर तुम कॉन्फिडेंटली बिना फियर किए ट्रेड लोगे तो 100% विन ही जाता है। अपने एनालिसिस पे भरोसा करो, अपने स्ट्रैटेजी पे भरोसा रखो, क्योंकि भाई अगर तुम्हें अपने स्ट्रैटेजी पे या एनालिसिस पे भरोसा नहीं है, अपने एक्यूरेसी पे भरोसा नहीं है, तो दैट मीन्स कि भाई तुम्हें अपने स्ट्रैटेजी पे ज़्यादा फोकस करना है, सीखने पे ज़्यादा फोकस करना है। स्ट्रैटेजीज यूट्यूब पे होते हैं, हर चीज़ का नॉलेज यूट्यूब पे होता है। सीखने में 2 मिनट नहीं लगते। पूरा अच्छे से हर चीज़ सीखो, ये भी वीडियो अच्छे से देखो एंड डेमो में जाके प्रैक्टिस करो, उसके बाद लाइव ट्रेड्स लो। सो भैया अगर तुम्हारे पास भी एक लिमिटेड कैपिटल है एंड उस चीज़ को तुम्हें एक बड़े कैपिटल तक कन्वर्ट करना है, ताकि वो बड़े कैपिटल से तुम डेली इनकम जनरेट कर सकते हो। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास $100 है, तो फिर तुम दिन का कितना ही प्रॉफिट निकालोगे, $10-20। तो भाई अगर तुम्हारे पास $1000-5000 का कैपिटल है, तो फिर तुम दिन का 20-30-40 हज़ार रुपए भी कमा सकते हो। ठीक है, तो कम कैपिटल से बड़े कैपिटल तक ग्रो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर तुम्हें वही चीज़ करना है तो मुझे मैसेज करो पर्सनली। जैसे मैंने तुम्हें कहा, टेलीग्राम चैनल का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, और मैं तुम्हें अपने टूर्नामेंट में ऐड कर दूंगा। हफ्ते में एक बार ही होता है मोस्टली, जब मार्केट अच्छा होता है। ठीक है, मैं ऐसा कुछ फेक प्रोमिस नहीं करता कि भाई डेली टूर्नामेंट होता है अपने इधर, वैसा नहीं होता। ठीक है, ट्रेडिंग का मजाक नहीं है, हर दिन मार्केट अच्छा नहीं होता, हर दिन इतना ज़्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट नहीं होता। ओके, तो वही बात है, जब मार्केट अच्छा होगा तब हम लोग ट्रेड्स लेते हैं। सो ज्वाइन होना तो मुझे मैसेज कर देना, एंड आई होप तुम्हें समझ में आया होगा वीडियो। स्ट्रैटेजी काम करे तो कमेंट करो, लाइक करो, एंड कुछ भी गाइडेंस की जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता अगले वीडियो में।